हेलो एवरीवन। अब हम बात करते हैं फाइलम प्लेरिहेल्मिन्थीज की एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस और पैरासिटिक एडेप्टेशंस की। एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस में सबसे पहले अगर हम डाइजेशन की बात करें तो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डाइजेशन होती है वो एक बहुत ज़्यादा ब्रांड गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में होती है। इस गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी की सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग होती है जो कि माउथ और एनस दोनों का काम करती है। उसके अलावा जो ब्रांचिंग है इस गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी की वो इंश्योर करती है कि बॉडी के हर पार्ट में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छे से पहुंच जाए। रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो इनके अंदर कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। बिल्कुल जैसे हमने लास्ट लेक्चर पे देखा था कि डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडीज़ हैं, चिपटी सी बॉडीज़ हैं। तो सिंपली सेल्स और इन्वायरमेंट आपस में इतने करीब होते हैं कि वो एक दूसरे के साथ मतलब जो सेल्स होते हैं वो इन्वायरमेंट के साथ गैसेज एक्सचेंज कर लेते हैं डिफ्यूजन के जरिए। फिर हमारे पास आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए भी इनके पास एक प्रॉपर सिस्टम पाया जाता है। तो बेसिकली होता ही है कि कुछ कनाल्स या कुछ छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जो कि पूरी बॉडी में से गुजर के बल्ब शेप्ड सेल्स के अंदर एंटर या डंप हो रही होती हैं। तो पूरी बॉडी से कनाल्स गई और वो कुछ बल्ब शेप्ड सेल्स के अंदर डंप हो गई। ये जो बल्ब शेप्ड सेल्स होते हैं ये सीलिएटेड होते हैं, यानी इनके पास सीलिया मौजूद होते हैं और ये कहलाते हैं फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रीडिया। इनको फ्लेम सेल्स कहने की वजह यह है कि जब ये सीलिया मूव करते हैं तो इस तरह का एक मूवमेंट का पैटर्न बनता है कि लगता है कि वहाँ पे आग लगी हुई है, यानी कि एक फ्लिकरिंग फ्लेम जैसी वहाँ पे मूवमेंट हमें नजर आती है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो कोई इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं पाया जाता। नर्वस सिस्टम इनके पास अगर हम देखें तो इनके पास एक अच्छा सा डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है। बेसिकली एक लैडर टाइप नर्वस सिस्टम होता है। लैडर टाइप नर्वस सिस्टम के अंदर बेसिकली होता यह है कि दो साइड में नर्व कॉर्ड्स होती हैं जो कहलाती हैं लेटरल कॉर्ड्स, और उन नर्व कॉर्ड्स के बीच में से बहुत सारी ट्रांसफर कॉर्ड्स गुजर रही होती हैं। साथ ही साथ इनके पास दो गैंग्लिया जो कि मतलब यहाँ पे पेयर्ड गैंग्लिया भी लिखा हुआ है, तो यहाँ इनके पास दो गैंग्लिया होते हैं। गैंग्लिया बेसिकली कहलाते हैं अ कलेक्शन ऑफ नर्व सेल्स, यानी बहुत सारे नर्व सेल्स एक जगह जमा हुए हैं, वो स्ट्रक्चर हमारे पास कहला रहे हैं गैंग्लिया। तो इस तरह के दो गैंग्लिया इनके पास मौजूद होते हैं जो कि ब्रेन का काम करते हैं। यहाँ पे हमें डायग्राम में नजर भी आ रहा है, ये रहे हमारे दो गैंग्लिया यानी कि कलेक्शन ऑफ सेल्स, ये और ये रही हमारी लेटरल नर्व कॉर्ड्स और इनके बीच में बहुत सारी कनेक्टिंग ब्रांचेस यानी कि ट्रांसफर्स कॉर्ड्स निकल रही हैं। यहाँ पे एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस खत्म होती हैं। अब हम बात करते हैं पैरासिटिक एडेप्टेशंस की। तो अब ऑब्वियसली बात है कि जो प्लेटिहेल्मिन्थीज या हमारे पास फ्लैट वर्म्स हैं उनको पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ परफॉर्म करना है या उस स्पेंड करना है, तो उसके लिए उनको डिफरेंट तरह की एडेप्टेशंस चाहिए होंगी जिसके ज़रिए वो उस मोड ऑफ लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर सकें। ये जो एडेप्टेशंस हैं ये हमारे पास नीचे दी गई हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं थिक बॉडी कवर्स, यानी इन ऑर्गेनिजम्स के पास थिक कवर्स होते हैं, थिक एपिडर्मिस होती है जिसके ज़रिए जो होस्ट है, जिस होस्ट के अंदर या जिस होस्ट के साथ ये मिल के रह रहे हैं उस होस्ट के डिफेंस मैकेनिज्म से ये बच के रहते हैं। उसके बाद इनके पास स्पेशल एडहीसिव ऑर्गन्स होते हैं। ये बात हमने अपनी पिछली वीडियो में भी की थी कि इनके पास हुक, सकर्स, स्पाइंस इस तरह के ऑर्गन्स होते हैं। इन ऑर्गन्स के जरिए ये अपने होस्ट के साथ अच्छे से अटैच होकर रहते हैं। साथ ही साथ पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ में लोकोमोशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसी वजह से इनके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते। एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें तो आप खुद सोचें, अगर खाना जो कि होस्ट से मिल रहा है डाइजेस्ट होके आ रहा है तो क्या हमें उसकी मज़ीद डाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी? ऑब्वियसली नहीं पड़ेगी। इसी वजह से इनका एलिमेंट्री कैनाल रिड्यूस्ड होता है, या इवन कुछ ऑर्गेनिज्म में तो होता ही नहीं है। जैसे कि जो टीनिया सगिनाटा है ह्यूमन टेपवर्म, उसके अंदर कोई एलिमेंट्री कैनाल ही नहीं होता। ऑब्वियस ही बात है, खाना डाइजेस्टेड आ रहा है, डायरेक्ट वो एसिमिलेट हो रहा है, एब्जॉर्ब होकर एसिमिलेट हो रहा है, उसको डाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। फिर हमारे पास आते हैं न्यूरोसेंसरी ऑर्गन्स। अगेन इनको एज सच कोई डिफरेंट काम परफॉर्म करने की नीड नहीं होती, सारे के सारे काम ये अपने होस्ट के ज़रिए ही परफॉर्म कर लेते हैं, करवा लेते हैं। इस वजह से इनके पास कोई न्यूरोसेंसरी ऑर्गन्स भी एज सच मौजूद नहीं होते। आखिरी हमारे पास आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनका वेल डेवलप्ड होता है और इनका फर्टिलिटी रेट भी बहुत हाई होता है। इसकी वजह ये होती है कि इनकी ये जितनी ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे और जितनी ज़्यादा अपनी तादाद को बढ़ाएंगे तो ये चीज़ इंश्योर करेगी कि अगर होस्ट की तरफ से कोई डिफेंस मैकेनिज्म आता भी है तो उसके बावजूद भी इनका सर्वाइवल रेट अच्छा रहे। ऑब्वियसली बात है, एक ऑर्गेनिज्म के मरने में और 5 ऑर्गेनिज्म के मरने में फ़र्क होगा। एक ऑर्गेनिज्म आसानी से मर जाएगा, 5 ऑर्गेनिज्म उतनी आसानी से नहीं मरेंगे। इसी वजह से इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी काफ़ी डेवलप्ड होता है और फर्टिलिटी रेट भी बहुत हाई होता है। यहाँ पे हमारी पैरासिटिक एडेप्टेशंस भी कंप्लीट होती हैं, एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस भी कंप्लीट होती हैं। अब आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एडेप्टेशन फॉर पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ इन प्लेटिहेल्मिन्थीज के इनमें से कौन से ऑप्शंस हैं जो कि पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक है। ऑल ऑफ द ऑप्शंस को तो अभी छोड़ दें, पहले नीचे के पढ़ते हैं। सिंप्लीफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम, ये तो होता है क्योंकि हमने पढ़ा कि इनको एज सच डाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। एडीजिव ऑर्गन लाइक सकर। अच्छा, एक और चीज एमसीक्यू सॉल्व करते हुए, अगर आपको एक ऑप्शन पहला ही ऑप्शन सही है तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आगे के मजीद ऑप्शन सही नहीं हो सकते, गलत ही होंगे। तो इस वजह से ऑप्शंस पहले आप सारे पढ़ें और उसके बाद अपने आंसर को सेलेक्ट कीजिए, भले ही आपको पहला ऑप्शन पढ़ते ही आंसर मिल जाए। दूसरा हमारे पास तीसरा ऑप्शन है एडीजिव ऑर्गन्स लाइक सेकर्स, तो इनके पास ये भी मौजूद होता है जिसके जरिए होस्ट के साथ अटैच रहते हैं। हाई फर्टिलिटी रेट इनके पास होता है, यानी कि जिसकी वजह से ये इंश्योर करते हैं कि इनका सर्वाइवल रेट अच्छा रहे। और थिक बॉडी कवर्स भी होते हैं जिसके जरिए ये होस्ट के डिफेंस मैकेनिज्म से बच के रहते हैं। यानी ये चार के चार ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए। तो इसका आंसर हमारे पास बना ऑल ऑफ द ऑप्शंस, क्योंकि चार ऑप्शन सही हैं। आइए देखते हैं सवाल का जवाब सही है या नहीं, और ये इसका सही जवाब है। थैंक यू।